नई घोषणा के साथ आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं ना कहीं एक इशारा कर दिया है कि आगे वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो अब कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी कहीं से कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा कि आज के ही दिन, आज के ही विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने अनुदेशक और शिक्षा मित्र दो लोगों की तनख्वाह को उन्होंने लगभग डबल कर दिया, यानी 17-18 हजार रुपए उन्होंने पर मंथ कर दिया। और उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष को यह सुनाया भी कि आपकी सरकार में 3 हजार रुपए मिलते थे और वो 3 हजार वही थे जो भारत सरकार देती थी, यानी जो भारत सरकार देती थी वही 3 हजार रुपए पे आपने उनको स्टार्ट भी किया और छोड़ भी दिया। हमने उसको 10 हजार किया और 10 हजार से अब 18 हजार भी करने जा रहे हैं। बात यहां तक नहीं है। बात मैं जो चर्चा करने वाला हूं, मैं आगे की चर्चा करने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के आगे के क्या प्लान हो सकते हैं, आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और देख लेना साथियों, आप लोग मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लेना, शेयर करके रख लेना। मेरी हो सकता है कि एक एक बात सही भी निकले और नहीं सारी बातें तो बहुत हद तक बातें सही निकलेंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे इलेक्शंस को एक तरह से कह लीजिए कि मैं बहुत सारे इलेक्शंस में बहुत डीप ग्राउंड लेवल पे वर्क कर चुका हूं। चाहे बिहार इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन हो, या ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस में हम लोगों ने जमीनी स्तर पे काम किया है, तो हमको आइडिया है। अब मैं बताता हूं क्या होने जा रहा है। चाहे दिल्ली इलेक्शन हो, हरियाणा इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन हो, जहां भी इलेक्शन हुए वहां 200 यूनिट के आसपास, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता कितना ले सकती है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को 125 से 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीजें, जितने भी टाइप्स के संविदा कर्मी हैं, जैसे बिहार में स्कूल में काम करने वाले, वहां अभी यूपी में तो खैर ऐसा नहीं है, वहां रात में प्रहरी भी होते हैं, रात्रि प्रहरी जिसको बोलते हैं, उनके तनख्वाह को डबल किया गया, 5 हजार से 10 हजार किया गया। आशा आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्रियां हैं, उनकी भी तनख्वाह को लगभग वहां डबल किया गया। आशा बहुओं को जो अमाउंट मिलता था लगभग उसका शायद जो 1500 था उसको 3000 किया गया। वहीं विपक्ष ने ये कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपये 2500 रुपये पर माह माई बहन मान योजना के नाम पर देंगे। तो उसका तोड़ निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि 10,000 रुपये दीदियों के नाम पे पहले ही दे दिया, इलेक्शंस के पहले ही। उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में भी किया और ऐसे ही वादे उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस में भी किया। कितना पूरा हुआ है वो आप सभी जानते ही होंगे, या नहीं जानते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। लेकिन जो हुआ है हम उस पर बात कर रहे हैं कि चुनाव से जस्ट पहले 3-4 महीना पहले महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने धड़ाधड़ महिलाओं के खाते में पैसा भेजा, लाडकी बहना योजना के नाम से। बिहार में भी यही हुआ, दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे गए और ये वादा किया गया कि अगले 6 महीने में इससे अगर किसी का कोई कारोबार स्टार्ट करती हैं, कुछ काम करती हैं, कोई धंधा पानी अपना करती हैं और उसको वो मेंटेन करती हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपए जो उन्हें वापस भी नहीं करने हैं वो दिए जाने हैं। ये बिहार इलेक्शंस में हुआ। यूपी इलेक्शंस में भी इस तरह की तैयारी हो रही है और होगी, निश्चित तौर पर होगी, ये आप लिख के ले लेना। और एक बात और है, एसएचजी ग्रुप्स में बहुत बड़ी तैयारी सरकार कर रही है। एसएचजी ग्रुप्स के लिए अब सरकार कितना बड़ा पिटारा खोलेगी और क्या क्या करेगी, इसका मैं एग्जैक्ट चीजें तो नहीं बता सकता हूं कि मैं इतना, क्योंकि इतना मैं डीप गवर्नमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं हूं। लेकिन एसएचजी ग्रुप्स के लिए सरकार बहुत कुछ करने की प्लान में रहेगी और प्लान उसको एग्जीक्यूट भी करना ही पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ ने इन बातों को जो अभी उन्होंने जो घोषणा की है, कहीं ना कहीं वो अपने प्रति या सरकार के प्रति जो अभी निगेटिव चीजें चल रही थी यूसीजी को लेकर के, उसको जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो चर्चा है, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये दांव अब अपना चला है अगला। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर समझने वालों के लिए थोड़ी सी
ये चिंता का विषय रहेगी। अगले जो आने वाली टाइम है वो उनके लिए थोड़ी सी चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़े से T20 टाइप की बैटिंग करेगी, T10 टाइप की बैटिंग करेगी और बहुत फाड़ू तरीके से बैटिंग करते हुए वो खेलेगी, और उसको डिफेंड करना भी मुझे लगता है विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं से भी मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप वास्तव में इलेक्शंस के लिए आप रेडी हैं, अगर आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और सरकार बदलने के लिए काम करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और खासकर मैं सिद्धार्थनगर के भी कुछ नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को कमजोर समझकर या भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझकर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, खासकर पूर्वांचल हो या वेस्टर्न यूपी हो या अपना अवध क्षेत्र हो, जो भी है सीमांचल क्षेत्र हो, तो आप ये भूल मत कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग भी अपने विचार को रखिएगा कमेंट में, और मैं अभी जो कहा हूँ वो आने वाले टाइम पे एग्जैक्टली होने वाला है, तो फिर बात करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।